अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही हेल्दी रशियन सैलेड की बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। कोई भी शादी हो, दावत हो, घर में इफ्तारी हो, रशियन सैलेड तो लाजमी ही बनाया जाता है। वैसे भी माह रमजान में इफ्तारी के टाइम रशियन सैलेड ना हो तो इफ्तारी अधूरी अधूरी लगती है। तो आज मैं वेजिटेबल और फ्रूट की कटिंग और ड्रेसिंग और मिक्सिंग के तमाम स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जस्ट आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपका ये रशियन सैलेड रेस्टोरेंट से भी अच्छा बनेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी सा रशियन सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ तैयारियां कर लेते हैं, वो देख लेते हैं। ये हमने एक खुले से बर्तन में पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह पानी काफी हद तक बॉईल हो चुका है। तो सबसे पहले हम कुछ वेजिटेबल को बॉईल कर लेते हैं। ये हमने तकरीबन 1 कप के करीब लिए हैं मटर, और इसी तरह ये हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर ली है गाजर। ये हमने 3 अदद गाजर ली है, यानी 1 कप। और इसी तरह हमने ये आलू लिए हैं, और आलू को भी हमने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिए हैं। ये भी हमने 1 कप के करीब लिए हैं। ये तमाम चीजें हमने 1-1 कप ली हैं। आप अपनी मर्जी से, अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वेजिटेबल जो हैं इनको अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे, यानी हम तमाम चीजों को ब्लांच कर लेंगे। सब्जियों को बॉईल करते हुए हमारे तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। तमाम चीजें हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। आप देख सकते हैं तमाम चीजें हमारे अच्छे तरीके से ब्लांच हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, जो इसमें पानी है इसको हम मुकम्मल निकाल लेंगे, और जो वेजिटेबल हैं इनको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए। अब हम दोबारा से पानी को बॉईल करेंगे। आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है। अब हम लेंगे मैक्रोनीज। ये हमने तकरीबन 1 कप के करीब ली है मैक्रोनीज। मैक्रोनीज आप कोई सी भी ले सकते हैं। मैक्रोनीज को आप अच्छे तरीके से बॉईल कर लीजिएगा। मैक्रोनीज को बॉईल करते हुए हमारे तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह मैक्रोनीज भी हमारी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी है। मैक्रोनीज के अंदर से भी जो पानी है इसको हम मुकम्मल निकाल लेंगे, और ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और मैक्रोनीज को भी हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम दूसरे स्टेप देख लेते हैं। ये सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर डाल देंगे मेयोनीज 4 से 5 चम्मच। आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम आप कोई सी भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, व्हिप क्रीम को अच्छे तरीके से व्हिप कर लेंगे। अक्सर लोग वेजिटेबल खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप इस तरीके से रशियन सैलेड में कुछ फ्रूट और वेजिटेबल डालकर ये सैलेड बना लेते हैं तो यकीन माने सबके लिए हेल्दी भी होगा और खाकर आपको मजा ही आ जाएगा। वैसे भी माह रमजान में रशियन सैलेड तो लाजमी ही बनाया जाता है। अगर आप इस तरीके से वेजिटेबल और फ्रूट्स को मिक्स करके ये सैलेड बनाएंगे तो और ना ही आप कमजोर होंगे बल्कि आप एकदम चुस्त रहेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफी हद तक ये जो हमारी व्हिप क्रीम है ये फूल चुकी है। ये देखिए आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये व्हिप हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ चीजों को शामिल कर लेते हैं। सफेद मिर्च का पाउडर ये हम तकरीबन आधा चम्मच के करीब ऐड करेंगे, और इसी तरह हम ये लेंगे पिसी हुई चीनी। ये तकरीबन हम 5 से 6 चम्मच ऐड करेंगे। आप अपनी मर्जी से चीनी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीजों को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मायोनीज को और व्हिप क्रीम को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, अब हम खुले से बर्तन में तमाम चीजों की मिक्सिंग कर लेंगे। हमने जो वेजिटेबल बॉईल की थी ये हम बाउल में डाल देंगे, और ये हमने अच्छी तरीके से तमाम चीजें ठंडी कर ली हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद एप्पल जो हमने इस तरीके से कटिंग की है। ये आप देख सकते होंगे हमने इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में एप्पल की कटिंग कर ली है। हमने ये 2 अदद एप्पल ऐड किए हैं। अगर आप कम भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। 1 कप के करीब हमने ये अमरूद भी कटिंग कर लिया है, और 1 कप के करीब हम ऐड करेंगे खरबूजा, और इसमें हम ऐड करेंगे कॉकटेल। ये हम तकरीबन, अगर आप ये कॉकटेल नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंगूर के दाने। ये भी हम तकरीबन आधा कप के करीब डाल देंगे। इसी तरह हमने आधा कप ये अनार के दाने भी लिए हैं, ये भी हमने ऐड कर दिए हैं। और साथ हम इसमें ऐड कर देंगे किशमिश। किशमिश के बगैर रशियन सैलेड तो अधूरा अधूरा लगता है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे मैक्रोनीज। मैक्रोनीज को भी हमने अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया है, और ये हमने कुछ बादाम लिए हैं जो हमने बिल्कुल छोटे छोटे कटिंग कर लिए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 4 चम्मच के करीब ऑरेंज जूस। ये हम तमाम वेजिटेबल को और फ्रूट्स को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम
हम इसमें ऐड कर देंगे मायोनीज और जो हमने क्रीम व्हिप की थी। अब दोबारा से हम मिक्सिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने जबरदस्त कलरफुल ये हमारा रशियन सैलेड तैयार हो रहा है। आप ये तमाम चीजों अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्दी होता है ये आप देख सकते हैं हमने तमाम चीजें अच्छी तरह मिक्स कर ली है। अब हम बाउल में सर्व करेंगे। ऊपर से हम गार्निश कर लेंगे। कुछ हमने चीजें अलग से थोड़ी थोड़ी रख ली थी, जैसे गाजर, मटर, अंगूर के दाने वगैरह सब हम ऊपर से गार्निश कर लेंगे और ऊपर से हम थोड़े से बादाम और किशमिश भी डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त। ये देखिए जी, आप देख सकते हैं कितना हेल्दी, बहुत ही टेस्टी हमारा रशियन सैलेड बनकर तैयार हो चुका है। आप भी अपनी फैमिली को इफ्तारी में बनाकर जरूर दें, क्योंकि ये सबकी सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो कैसी लगी ये अमेजिंग रशियन सैलेड की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।